ये समय था 5वीं शताब्दी का। महान महाजनपद मगध पर राज करने वाले राजा थे गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम, जिनका जन्म 415 ईस्वी के आसपास हुआ था। ये वो समय था जब भारत में बौद्ध धर्म काफी फल फूल रहा था और मगध से तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को वैसे ही काफी लगाव था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वहीं से हुई थी। उसके वैशाली शहर में वो अक्सर आते थे। एक तरफ महान सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, तो वही गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने भी पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी घोषित किया था और बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने और भारतीय शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला विश्वविद्यालय शुरू करने का फैसला किया था, जिसे आज दुनिया नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानती है। वर्तमान में जो संरचना आप देखते हैं वो असल में पूरी तरह से जली हुई तबाह हो चुकी संरचना है, जिसका कारण केवल एक क्रूर शासक बख्तियार खिलजी था, जिसे नालंदा का ज्ञान इतना चुभा कि उसने इस ज्ञान के सागर में आग लगवा दी। 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षकों को सुशोभित नालंदा में 9 मंजिला पुस्तकालय था। इस पुस्तकालय का नाम धर्मगुंज था, जिसे 3 हिस्सों में बांटा गया था। रतन रंजक, रत्नोद्धि, रत्नासागर ये लाइब्रेरी महान ग्रंथों से भरी हुई थी, लेकिन खिलजी के खोखले अहम को शांत करने के लिए उसने न केवल नालंदा में रक्तपात मचाया बल्कि लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया था। धू कर करीब 3 महीनों तक वो 90 लाख किताबें जलती रहीं, जो शायद आज होती तो भारत कब का महाशक्ति देश बन चुका होता। मगर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि खिलजी अपने साथ कुछ किताबें चुरा कर ले गया था और कहा जाता है कि भारत का अहम विज्ञान आज भी उनके पास है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। साल 1193 की बात है। तुर्की का क्रूर सैन्य कमांडर था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा के शिक्षकों के एहसान के बदले उन्हें गाजर मूली की तरह काट दिया। लेकिन जब वो नालंदा पहुंचा तो वो वहां की किताबों और वहां के ज्ञान को देखकर भौचक्का रह गया। वो समझ गया था कि आखिर क्यों भारत इतनी बड़ी ताकत बन गया है और अगर इन किताबों को नष्ट ना किया गया तो वो भारत को उस स्थिति में ले जाएगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। बस फिर क्या था, उसने किताबों में न केवल आग लगवाई बल्कि कुछ किताबों को अपने साथ भी ले गया। कहा जाता है कि उन किताबों में हमारे विज्ञान का वो रहस्य मौजूद था जिसे जानने के लिए आज भी शोध किए जा रहे हैं। कहते हैं कि खिलजी जब भारत आया तब उसे पहली बार भारत में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की महानता का पता चला। हालांकि वो हिंदुस्तान में केवल लूटपाट करने के इरादे से ही आया था और उसने वही किया, लेकिन भारत में रहकर जब उसने नालंदा की महानता के बारे में जाना तो उसे ये समझते हुए देर न लगी कि नालंदा जैसे विश्वविद्यालय रहे तो इस्लाम कभी भारत में फल फूल ही नहीं पाएगा। भारत में इस्लाम को खतरा था, वहीं भारतीय और गैर इस्लामिक धर्म को मानने वालों को वो काफिर कहता था, जिनका छुआ हुआ पानी भी नहीं पी सकता था। ऐसे में नालंदा के ही एक शिक्षक की समझदारी, ज्ञान और सूझबूझ के कारण वो स्वस्थ हुआ था, इसलिए वो नालंदा को करीब से देखने गया था, लेकिन खतरनाक इरादों के साथ। उसने उसके ही स्वागत के लिए बौद्ध भिक्षुओं को 2 टुकड़ों में काट दिया और जानबूझकर रक्तपात मचाया। वो उन किताबों को भी छूना नहीं चाहता था जो भारत की महानता और उसके ज्ञान को दर्शाते और उनका बखान करते हैं, जिसके कारण ही उसने पूरी लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया। सिवाय आग के धुएं और चारों तरफ भिक्षुओं के खून के अलावा कुछ नहीं बचा था। ऐसे में जो भारतीयों का छुआ पानी पीने के लिए राजी नहीं था वो वहां से किताब लेकर जाए, इसके प्रमाण कम मिलते हैं। लेकिन कभी कभी ये चर्चा होती है कि खिलजी ने नालंदा की किताबें भी चुराई थी, मगर तुर्की में इसके कोई प्रमाण अभी भी मौजूद नहीं है, इसलिए भारत की तरफ से कोई दावा नहीं किया गया। लेकिन ये प्रमाणित है कि उसने तबाही मचाई थी। नालंदा को लेकर आज भी काफी चर्चा होती है। ये इमेजिन किया जाता है कि वो ज्ञान का भंडार होता तो शायद भारत की स्थिति कुछ और ही होती। वैसे आपको क्या लगता है? क्या आपको नहीं लगता है कि जो ग्रंथ अब भी सुरक्षित हैं उनके अनुसार कुछ ऐसी बातें हमारे धर्म ग्रंथों में बताई गई थी जो वास्तविक साबित हो रही हैं? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।